जय हिंद। अ, आज विश्वकर्मा पूजा है। सबसे पहले आपको विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज देख सकते हैं कि A1 लाइब्रेरी का उद्घाटन भी हुआ है, जिसमें कि हमारे बिहार के और जम्मू जिला के रहने वाले ट्रेंडिंग स्टार टीचर जगदेव सर हैं। एक बार जगदेव सर के लिए जोरदार ताली पहले बजाएंगे। तो जिस तरह से सर इस बार बिहार पुलिस में भौकाल मचाए थे, और ये 19,838 जो पोस्ट है, इसमें भी बहुत ही उम्दा रिजल्ट आने वाला है। तो आज बहुत दिनों के बाद सर से मुलाकात भी हुई है, तो आज मेरे मन में कुछ सवाल आया था। हमने सोचा कि कुछ सवाल सर से किया जाए, और आगामी बैच हो या रिजल्ट हो या कट ऑफ हो, जो भी हो, सर से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो वेलकम सर। चलिए, आपका भी स्वागत है। और ये फिजिकल भी करवाते हैं, क्या नाम है? मेरा एकेडमी का नाम है चाणक्य फिजिकल एकेडमी। हाँ, चाणक्य फिजिकल एकेडमी। इधर भी फिजिकल एकेडमी और इधर भी फिजिकल एकेडमी। चाणक्य है, कौटिल, इधर टाइगर, ठीक है ना। दोनों जम्मू में ही कराते हैं, ठीक है ना। शानदार मतलब जबरदस्त। चलिए, आपका भी स्वागत है, बताइए। तो सर जानना हमको ये था फर्स्ट में कि ये जो बिहार पुलिस का रिजल्ट आने वाला है, ये आपके अनुमान से क्या लगता है कब तक आ जाना चाहिए? अब देखिए, इसमें तो फिजिकल का डेट दे दिया है। पहले क्या होता था, रिजल्ट देता था, उसके बाद अचानक फिजिकल डेट दे देता था, वो बहुत जल्दी दे देता था। तो स्टूडेंट लोग जिसका मतलब पहले पड़ जाता था, उसको परेशानी हो जाता था दौड़ने में, और वही लोग निकाल पाता था जो कभी न कभी आर्मी वगैरह का फिजिकल किए हैं। तो दिसंबर में से तो इसका फिजिकल स्टार्ट है। तो अभी तो रिजल्ट नहीं दिया है, लेकिन जिसका लग रहा है कि मेरा कंफर्म जो है हो जाएगा, वो और बिहार पुलिस में जाना भी चाहते हैं। कितना लोग क्या होता है, मतलब वो जान रहा है मेरा रिजल्ट भी हो जाएगा, लेकिन वो जानता है कि हमसे बिहार पुलिस का फिजिकल होबे नहीं करेगा, और उसका चॉइस भी नहीं रहता जाने के लिए कि हम बिहार पुलिस में जाए। कुछ मतलब दरोगा वगैरह टारगेट रखता है। लेकिन जिसको लग रहा है कि मेरा जो रिजल्ट भी हो जाएगा और बिहार पुलिस में हमको जाना भी है, तो उसको हम बोल रहे हैं कि रिजल्ट तो देगा ही, लेकिन ग्राउंड आप पकड़ लीजिए, क्योंकि फिजिकल एक दिन में तैयारी नहीं होता है। इसमें जो है अचानक के लिए तो पैर वगैरह में क्या होता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है, मोच हो जाता है, फिर डॉक्टर बोल देगा रेस्ट करने के लिए, तो धीरे धीरे पैर खोलना पड़ेगा। अब बाकी बार रहा रिजल्ट का डेट, तो फिजिकल जब डेट दीजिए दिया, तो रिजल्ट डेट हमको लगता है कि सितंबर लास्ट तक जो है दे देना चाहिए। और सर, और दे भी देना चाहिए, क्योंकि जिसका मतलब रिजल्ट हो जाएगा वो तो कम से कम ग्राउंड पकड़ लेगा। क्योंकि अभी इतना सारा वैकेंसी कुछ कहने का नहीं है, स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रहा है कि हम जो है पढ़ाई करें, दरोगा की तैयारी करें, या सीजल 4 तैयारी करें, या ड्राइवर का अलग से करें कि दौड़े, क्योंकि दोनों अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। फिजिकल कीजिएगा तो पढ़ाई ना होगा, और पढ़ाई करना चाहिए तो फिजिकल नहीं होगा। इसीलिए है ना, जल्दी वैकेंसी रिजल्ट दे भी देना चाहिए। जिसका रिजल्ट हो जाएगा वो फिजिकल में अपना लग जाएगा, और जिसका ना हुआ आगामी जो है, ठीक है ना, आगामी वैकेंसी जो आने वाला उसका तैयारी में लग जाएगा। तो सितंबर लास्ट तक मतलब दे सकता है। सर दूसरा सवाल ये था मेरा कि जो कटअप पिछले बार रहा था, क्या कटअप वहीं तक रहेगा या फिर अप डाउन हो सकता है? नहीं, कटअप जो है, आप पिछला का अगर क्वेश्चन देखिएगा, इस बार जो क्वेश्चन था वो मतलब लेवल कम नहीं था, लेवल थोड़ा ज्यादा ही था। और हम बोलते हैं कि बिहार पुलिस दो चीज, एक तो रेलवे में ग्रुप डी और बिहार में बिहार पुलिस। इसको मतलब निम्न स्तर का देख के हल्का मत ले लीजिए, क्योंकि ग्रुप डी का भी पेपर देखिए तो साइंस वगैरह देखिए, जिसका ग्रुप डी का साइंस बन गया है उसका किसी का भी साइंस बन जाएगा। तो ग्रुप डी, हाँ, ग्रुप डी का भी हल्का में लेना है ना, तो बिहार पुलिस को हल्का में लेना है, ठीक है ना। तो आप लोग का जो है बिहार पुलिस वगैरह का अगर एग्जाम देना है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है, और हल्का में बिल्कुल नहीं लीजिए। बिहार पुलिस रहे चाहे कुछ रहे, तो कटअप जो है मतलब पेपर इस बार देखिए, तो पेपर मतलब पिछला बार से 81,391 पोस्ट से थोड़ा सा टफ लेवल था, लेवल थोड़ा सा था। और दूसरा बार क्या, अचानक करंट डाल दिया था। अचानक करंट डाला था, तो कितना लोग करंट मतलब सुबह से पढ़ नहीं रहे थे। तो कुछ करंट एक दो नहीं, लगभग हाँ 7-8 से ऊपर ही डाला। और डाटा भी कितना पुराना भी डाला, डाटा भी पुराना था, अचानक करंट भी डाल दिया था, कुछ न कुछ परिवर्तन भी किया था, और पेपर का लेवल भी उस तरह सेट किया था। तो मतलब हम इसका बाउंड्री लाइन 55 लेके चलते हैं, जिसका 55 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। जनरल वालों को अगर 55 से प्लस आ रहा है 60 के आसपास, तो हम 100%। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन का, बात कर रहे हैं। इतना क्वेश्चन 55 क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है, तो आप फिजिकल की तैयारी करना लग जाइए। ये हम नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन में करके जो है, नॉर्मलाइजेशन भी आप से नहीं होता है, लगभग 3-4 नंबर हो गया, वही काफी है। तो हम यहाँ क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। अगर 55 के आसपास आपका सही हो रहा है, 55 बाउंड्री लाइन है, तो आप तैयारी में, क्या ना, फिजिकल तैयारी में लग जाइए। अगर बिहार पुलिस का सपना है कि बिहार पुलिस में अगर हमको जाना है। और ये फीमेल का कटअप बता दीजिए सर। फीमेल में बाउंड्री लाइन 45 है, उसका भी 45 बाउंड्री लाइन है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से हो, निकल ही जाना है। हाँ 45 बाउंड्री लाइन है, और 45 प्लस है तो फिर कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। वो तो जनरल से भी उसका हो जाएगा। तो उसमें भी आपको अगर सपना है कि बिहार पुलिस जाना है, तो फिजिकल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। अगर लग रहा है आपको हमको कुछ और करना है,
तो फिर आप दोनों मैनेज करना पड़ेगा आपको। और सर ये जैसे जो बच्चा का इस बार थोड़ा सा एग्जाम सही नहीं गया है तो उनका थोड़ा मनोबल गिर गया है, उनको लगता है कि अब क्या ही करें, और जो आने वाला वैकेंसी है उनको लग रहा है कि वो बहुत समय ज्यादा लगेगा, क्या करें, तैयारी ना करें। सर उनके बारे में कुछ बता दीजिए कि हाँ अभी से लगना चाहिए, कितना टाइम मिलेगा कि अभी से काम हो जाए। नहीं नहीं, देखिए आपका जो है तैयारी अगर करना है, ऐसा नहीं कि आप देखिए ऐसा होता है कि चलिए ये इस एग्जाम में मतलब अच्छा नहीं गया है तो अच्छा नहीं गया, अगर उसी के बारे में सोचते रहिएगा तो देखिए बहुत सारा वैकेंसी दे चुका है, तो आपका जो है ये भी बर्बाद हो जाएगा। हाँ, ये क्योंकि एक तो होता है चलो वैकेंसी नहीं दिया है आपका, अभी देखिए इंटर स्टडी जो है बिहार एसएससी भी है, CGL 4 भी है, मान्यसेद भी है, ड्राइवर भी है, और बिहार दरोगा वैकेंसी बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर आप इसी में मतलब डूबे रहिएगा कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो अगला एग्जाम भी गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए अपना जो है बेसिक मजबूत कीजिए, कॉन्सेप्ट मजबूत कीजिए, और प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट पर जितना काम कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट पर वो काम काम कीजिएगा तभी फायदा होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और बेसिक मजबूत रहेगा। क्योंकि आप आजकल देखिएगा एग्जाम में, और एक चीज और, कितना लोग क्या करता है केवल जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स केवल पढ़ता है जी सर, बाकी और बाकी बात सब कुछ छोड़ देता है। और इससे इससे इसमें क्या है कि इसमें आप जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन कवर नहीं कर सकते। जीके जीएस है, जीके जीएस कितना भी पढ़ लीजिएगा तब भी आपको जो है बहुत ज्यादा बनने वाला नहीं है। नहीं है। और आजकल देखिएगा तो बिहार पुलिस का भी दीजिएगा, एग्जाम दिए होंगे तो सब लोग बिहार स्पेशल छोड़ देगा, वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ देगा, करेंट छोड़ देगा, इकोनॉमिक्स भी कितना लोग नहीं पढ़ता है। वर्ल्ड हिस्ट्री इकोनॉमिक्स एक दो बार क्या ही बना है, नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री यही है तो 7 दिन में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना कम है, क्वेश्चन ज्यादा पूछ ज्यादा देता है। कुछ रहता है। वर्ल्ड हिस्ट्री आप चाहिएगा तो 3 से 4 दिन में कवर कर सकते हैं, क्वेश्चन ज्यादा पूछ देता है। ये सब आपको पकड़ बनाना पड़ेगा। अगर बिहार स्पेशल पूछा तो बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, हिंदी व्याकरण पूछा तो हिंदी व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिहार पुलिस से पूछता है। और दरोगा में तो मेंस में तो उसमें रहा भी करता है 100 पेपर, 100 नंबर 100 क्वेश्चन जो है हिंदी का ही रहता है मेंस में, एक पेपर, ठीक है ना। फिर आपको इंग्लिश पूछता है, थोड़ा सा इंग्लिश का भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, और बिहार पुलिस में उतना हार्ड भी इंग्लिश नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा अगर ज्ञान है तो इंग्लिश बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपको मतलब सब कुछ कवर करना पड़ेगा, ये नहीं कि स्टूडेंट लोग कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स में रह जाता है, जिसके कारण जो है वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। क्योंकि आपको अगर हर सब्जेक्ट कवर कर लीजिएगा, और मतलब भले ही उसमें विद्वान नहीं है लेकिन हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप टच कर लीजिएगा तो आप कट ऑफ प्लस कर लीजिएगा, काम फिर हो जाएगा। हाँ। तो बिल्कुल आपको क्या पसंद है इस पर डिपेंड नहीं करता है। ये परीक्षा है, यानी पर जोर इच्छा, दूसरा की इच्छा से एग्जाम होगा, आपका इच्छा थोड़े होगा कि हमको जो है इकोनॉमिक्स पसंद ना आए तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे तो ना आएगा। हमको जो है, ठीक है ना, इकोनॉमिक वर्ल्ड हिस्ट्री पसंद नहीं है तो वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, या हमको करंट पढ़ने मन नहीं लगता है तो आपको मन लगे चाहे ना लगे, आप लड़की पसंद करने थोड़े गए कि हमको पसंद नहीं है, ठीक है ना। वहाँ दूसरा की इच्छा से क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा तरह तैयारी करना पड़ेगा। दिया उनको पसंद करना पड़ेगा। हाँ, तो आपको तैयारी कर लीजिए, उस हिसाब से रिजल्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे बिहार में सिर्फ ऐसा ही एक शिक्षक है, एक हमारे बीच टीचर है कि वो A to Z, चाहे वो इंग्लिश हो जाए, वो हिंदी हो जाए, या फिर हिस्ट्री हो जाए, कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, पूरा बिहार पुलिस हो जाए या फिर दरोगा का बेस हो जाए, पूरा बिहार में बस एक ही टीचर है जो कि वो अकेला इंसान है। वो खुद हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई भी सारा का सारा सब्जेक्ट अकेले ही पढ़ाते हैं। सर के लिए एक बार फिर से एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाएंगे, क्योंकि हम देखें, और ये सिर्फ मेरा ही बात नहीं है, पूरा बिहार जान रहा है कि बस सर ही एक जगदेव सर ही, और हम लोग एक नाम दिया इनका, क्या नाम दिया हम लोग? जगदेव बाबा। क्योंकि जगदेव बाबा नाम देने का पीछे ये कि जिस तरह से सर रिजल्ट देते हैं, हम लोग बाबा के नाम से ये करने लगे थे। और जिस तरह से पूरा बिहार में बस एक ही टीचर हम लोग जानते हैं कि सर ही हैं, क्योंकि हमारे जमुई जिला से हैं, कि वो पूरा सब्जेक्ट A to Z पढ़ाते हैं और फिर वो कंप्लीट पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जाम आ गया तो स्पीड में खींच के निकल गए, वो नहीं, आपको सिलेबस पहले ही करवा दिया जाता है, और ये बहुत अच्छा भी लगता है। और तभी जाके हम स्टूडेंट लोग जाके इतना बढ़िया से सर से कनेक्ट हो पाए हैं। और एक सर का जो अभी बैच चल रहा है मंजिल बैच, सर मंजिल बैच के बारे में क्या बोलेंगे? मंजिल बैच आपका मंजिल का बैच आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, वो सामने बोलते भी रहता है आपका ध्यान किधर है। मंजिल बैच इधर है, तो मंजिल बैच में आपका सब कुछ है, A to Z है। और मंजिल बैच में आपका, हम बार बार बोलते रहते हैं कि उसमें मतलब उसमें जो न्यू स्टूडेंट है या थोड़ा सा भी नॉलेज है वो भी जुड़ सकते हैं, और जो पढ़ चुके हैं और वो भी चाहते हैं कि हमको रिवीजन हो जाए, एक अच्छी सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ ले। कितना लोग बोलता है हम पूरा पढ़ लिया लेकिन सेटवा नंबर में ना आता है, क्योंकि उसको जो है मतलब खाली पढ़ने से थोड़े हो जाएगा, वो आपको दिमाग में कितना सेटअप है। बोला भी जाता है कि मछली मारने से ना होता, संगालने से होता है। तो बोलता है कि हम पूरा सिलेबस पढ़ लिए लेकिन क्वेश्चन नंबर भी नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि आपका दिमाग में उतना चीज नहीं है। और अगर पढ़ भी लिए होंगे तो आप ऊपर ऊपर पढ़ लिए होंगे या थोड़ा मोड़ा जानते होंगे, तो इसमें जो पढ़े हुए हैं उसके भी बहुत ज्यादा फायदा करेगा, उसको भी नया नया चीज बहुत सारा सीखना मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा। कितना लोग अभी साइंस वगैरह पटना वगैरह में पढ़ लिया है ना, एडवांस टीचर से, और अभी वो साइंस हमसे पढ़ता है तो बोलता है कि गजब,
वो सब साइंस जो पढ़े थे तो बहुत चीज रटना पड़ रहा था, बहुत चीज छोड़ दिया था और कौन से भी क्रिया ना हो रहा था। लेकिन अभी आप पढ़ लिए तो लगता है कि मतलब हम अपने खुद टीचर बन गए। तो मंजिल बैच में जो है कोई भी जुड़ सकते हैं और उसमें आपका न तो ज़्यादा फास्ट चल रहा है, न तो ज़्यादा स्लो चल रहा है, मीडियम में चल रहा है और A to Z कवर करते हुए चल रहा है और कॉन्सेप्ट हम पूरा क्लियर करते हुए चल रहा है। और कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही पड़ेगा, चाहे आपको अभी एग्जाम हो, अब रट्टा जमाना गया कि रट के खाली काम चला लेंगे। अब आपको कॉन्सेप्ट के साथ रटना भी पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट भी लगाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाना पड़ेगा और अपने आप को जो है समर्पित भी करना पड़ेगा, तब जाकर रिजल्ट होता है। सर बहुत सारे छात्र का ये सवाल है, क्या जो मंजिल बेच आया है तो उसको क्या हम करते हुए बिहार पुलिस हो या ग्रुप डी वगैरह का हो, क्लियर हो जाएगा उससे? मंजिल बेस से तो हम बोलते रहते हैं सामने, मंजिल बेस से आप बिहार पुलिस दीजिए, मर्निसे दीजिए, फायरमैन दीजिए, या आपका ड्राइवर आया 60 नंबर की बात कर रहे हैं, 40 नंबर तो वन है, 60 नंबर का दे दीजिए, या आपका सीजर 4 आएगा तो 75 नंबर पूछेगा, या सीजर 4 बढ़ा रहा है, ठीक है ना। फिर इंटर स्टडी जो बिहार से सी 75 नंबर जीके जीएस रहेगा। यहाँ तक कि हम बीपीएससी प्री तक अभी 71 बीपीएससी हुआ है, उसमें जीके जीएस देख लीजिए, आपको आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। कुछ लोग का भी रहता है कि हाँ, हाँ, वहाँ से टच कर रहा है, हो रहा है। हाँ तो एकदम टच करेगा। यहाँ तक कि आप जो है मंजिल बेस से पढ़ के आप रेलवे का एग्जाम देने चल जाइए तो आपको साइंस नहीं छूटेगा, साइंस अगर ज्यादा रहेगा ग्रुप डी दे दीजिए, साइंस देखिए क्या होगा, साइंस ज्यादा यहीं टकराएगा, वो भी एग्जाम दीजिए। इसलिए हम बोलते हैं कि सब लोग डिमांड भी करते हैं कि अलग अलग बेच लाइए, लेकिन हम बेच अलग से लेवे नहीं करते, बोलते हैं कि पढ़ो, ठीक है ना, इसी में हो जाएगा। ऐसे बेच लाने में क्या, हम 5 10 बेच बना देंगे, उसी में अधिकतर लोग 2-3 बेच में एडमिशन ले लेगा, हमें फायदा है। लेकिन हम बोलते हैं ना, एक ही बेच पढ़ो सब हो जाएगा, तुम लोग टाइम झूठे फालतू में बर्बाद करता है। और धन्यवाद सर कि आप इतना सोचते हैं कि बच्चा एक ही बेच से वो सारा काम कर ले, बहुत बढ़िया। जैसा कि अभी सर बताएं कि मंजिल बेच है तो वो मंजिल तक हम लोग को पहुंचा ही देंगे। और धन्यवाद सर कि आप हमारे जमुई से हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम छात्रों के लिए सौभाग्य की बात है। और इतना ज्यादा हम लोग अभी आप जितना ऊपर लेके गए हैं जमुई जिला को, और ये कहने की बात नहीं कि सर के पास कैसे पहुंचे, आप जमुई डिस्ट्रिक्ट नाम लीजिए ना, कहीं भी उतर हुए सर के पास पहुंचा ही देंगे। और सर का एक डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस है कि कोई बोलते रहे, तो सही बात है, कोई बोलेगा जी? तो ये सही बात है, क्योंकि सर अपने ऊपर वो काम किए हैं और हम लोग के लिए उतना काम करते हैं। और एक लास्ट सवाल लेंगे सर कि नहीं बोलेगा, लेकिन जो हमसे पढ़ रहा है उसको तो बोलना चाहिए, अगर वो नहीं बोलेगा तो नाम ही डुबा देगा। हाँ हाँ, ये सही बात है कि कोई बोलेगा, लेकिन हाँ जो सर के पास पढ़ रहे हैं उनको तो बोलना ही है, सर पढ़ा रहे हैं क्या, आपको बोलने के लिए ही पढ़ा रहे हैं। और लास्ट सवाल हम लेंगे सबसे कि सर वो दिसंबर का जो रनिंग डेट दिया है, तो छात्र को तो उनमें रनिंग में अब लग जाना चाहिए। हाँ वो तो बता दिए हैं, जिसको लग रहा है कि 100% रिजल्ट हो जाएगा मेरा, ठीक है ना, अगर 50 आपका जो है लगभग पहुंच रहा है बाउंड्री और गर्ल्स में 45 पहुंच रहा है, तो आप आराम से, और सपना भी आपका कि हमको बिहार पुलिस से जाना है, आराम से जो है फिजिकल पकड़ लीजिए, चाहे कुछ भी हो, फिजिकल हो या पढ़ाई हो, एक दिन में नहीं होता है। और फिजिकल तो पूरा आपका जो है बॉडी का जो है, ठीक है ना, तोड़ के रख देगा। तो और अचानक जो है क्या होता है, कितना लोग अचानक चल जाएगा दौड़ने में, अचानक जो है लंबा लंबा रेस मारने लगेगा, पैर में जो है कुछ हो जाएगा, तनाव वगैरह हो जाता है, मोच वगैरह हो जाता है, फिर वही रेस्ट में, बेड रेस्ट में चल जाता है, फिर उसका फाइनल नहीं हो पाता है। इसलिए आपको शुरुआत से ही धीरे 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 जब स्टेप खोलिएगा तो लास्ट में जो है फिर आप लंबा दूरी के लिए दौड़ने में सक्षम हो जाएगा। और फिर लास्ट में जो अथी जो मारते हैं 100 मीटर का जो मारते हैं वो सभी मार सकते हैं। कितना लोग शुरुए में जो है, ठीक है ना, हाँ स्प्रिंट वगैरह मार देंगे, उसका पैर वगैरह तना जाता है, दिक्कत हो जाता है। तो जिसका सपना है वो फटाक से ग्राउंड पकड़ लीजिए, ठीक है ना, और अभी पकड़ लीजिए, अब टाइम नहीं है, आप देखते रखते जो फेस्टिवल इतना आएगा कि देखते रखते जो टाइम सब पार हो जाएगा। फेस्टिवल है, बारिश भी थोड़ा बहुत हो रहा है, तो बारिश भी हो रहा है, आपके पास लग रहा है बहुत टाइम है, टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, वो आपको लग रहा है वैकेंसी आएगा चल जाएगा, आप वहीं रह जाइएगा, जिसका तैयारी रहेगा वही जो है अंतिम मंजिल तक पहुंचेगा। तो अगर आपके मन में कोई भी और सवाल रह गया हो तो आप वीडियो में कमेंट करेंगे, ऐसा नहीं कि सर से अभी मिले हैं। अगर आप कमेंट डालते हैं या कोई सवाल रहता है तो हम जरूर सर के पास जाएंगे और उस चीज का सवाल का जवाब भी लेना चाहेंगे सर से। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बार कैमरा घुमा दीजिए कि आज ये जो लाइब्रेरी है A1 लाइब्रेरी, जो कि इनका फाउंडर कौन है, पप्पू जी है ना। और ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर से एक बार धन्यवाद सर, जय हिंद।